नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी हिंदी नाथ पर आपका स्वागत करता हूँ। और देखिए, आपको दिन पर दिन लगातार एकदम प्रयास किया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो देखिए, आज वर्गीकरण का पुनः एक क्लास लेकर के आया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा रहा है। चलिए वर्गीकरण के क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले 20 प्रश्न आपको करा चुके हैं। आगे और भी प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है। 27 दिया है, 64 है, 100 है, इनमें से हमें भिन्न छाँटना है। 125 है, 216 है और 343 है। तो देखिए यहाँ पे जो 27 दिया गया है, 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक? और कितना दिया गया 64, 64 भी होता है आपका 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64। 100 जो होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, ये किसी का क्यूब नहीं होता। आगे देखिए, आगे दिया गया 125, 125 होता है 5 का क्यूब। आगे है 216, ये होता है 6 का क्यूब। और आगे दिया गया 343, 343 भी आपका होता है 7 का क्यूब। यानी कि इन सारी संख्याओं में क्यूब दिया गया है, यानी कि घन दिया गया है। और जबकि इस वाले में 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। यानी कि इन सब में भिन्न क्या दिख रहा है आपको? इन सब में भिन्न आपको 100 दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ के कुछ पहाड़े, कुछ वर्ग और कुछ कुब याद होना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अंक अन्य से भिन्न है? कौन-सा अंक अन्य से भिन्न है? 11 है, 21 है, 51 है, 81 है और 111 है। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे 11 एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। बाकी 21, 51, 81, 91, 111 ये संख्या किसी न किसी से कटने वाली है। आप कहेंगे 111 किससे कटेगा? तो 111 देखिए, ये 3 से कटने वाली संख्या है। 3 त्रिक 9, बचा आपका 2 11, 3 सत्ते 21, ये आपका 37 से कटने वाली संख्या है कौन-सी? 111। तो इसमें भिन्न क्या होगा? भिन्न आपका ऑप्शन नंबर ए 11 आपका अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अभाज्य संख्याओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं, जो एक और अपने को छोड़ करके किसी अन्य से न कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, 3, 5, 11, 14, 17, 21 इन सब में भिन्न क्या है? तो देखिए, 3 है, 5 है, 11 है, 14 है, 17, 21। अब इसमें हम भाज्य-भाज्य देख लेते हैं। तो देखिए, 14 और 21, 14 और 21 ये दोनों संख्याएँ क्या हैं? ये दोनों संख्याएँ आपकी भाज्य संख्याएँ हैं। अगर एक रहता तो हम छाँट लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों दे दिया गया है। जब दोनों दे दिया गया है, दोनों देगा तो कुछ और क्लू होगा, कुछ और होना चाहिए। देखिए, 3, 5, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 14 आपका सम संख्या है। 14 क्या है? सम है। क्या है? सम है। 17 आपका विषम है और 21 भी आपका विषम है, यानी कि इसमें सम विषम में अलग किया गया है। सम संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं, जो 2 से कटने वाली होती हैं, और विषम संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं, वो आपकी विषम संख्याएँ होती हैं। तो इसके लिए अलग क्या हुआ? 14, और 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला, उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि जो तीनों से भिन्न है वो हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, सारी फिगर लगभग एक जैसी दिख रही है, लगभग क्या पूरी एक जैसी दिख रही है। अब इसमें भिन्न क्या है तब? भिन्न देखिए क्या हो सकता है, जब ऐसे फिगर आपकी आकृति वाले आते हैं, तो उसको एंगल पे घुमाते हैं। क्या करते हैं? एंगल पे घुमाते हैं और दिशा देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो तीर है, ये गोला ये जो बनाया गया है, तीर इसके पहले, तीर इसके क्या है? तीर इसके दाहिने साइड में, क्या है? दाहिने साइड में। और यहाँ बी वाले ऑप्शन में देखते हैं। बी भी इसके दाहिने साइड में। देखिए आपका दायाँ ये होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जब हम दायाँ जाएँगे तो इधर जाएँगे, दायाँ जाएँगे तो इधर जाएँगे, इधर जाएँगे। ये सारी दिशाएँ कौन-सी हैं? दायाँ है। क्या है? दायाँ है, राइट है, दायाँ है, ठीक है? और जब इधर जाएँगे हम, इधर जाएँगे तो ये आपका बायाँ होता है। क्या होता है? बायाँ होता है, इधर जाएँगे तो बायाँ होता है। अब देखिए यहाँ पे, ये इधर से जब इधर घूमेंगे हम ऐसे, ऐसे घूमेंगे तो ये दिशाएँ कहाँ जा रही हैं? दाएँ की तरफ जा रही हैं। ये दिशाएँ यहाँ से ऐसे घूमेंगे दाएँ की जाएँगे। ये दिशाएँ, ये देखिए, यहाँ से जब घूमेंगे तो इधर आना चाहिए ना दायाँ, दायाँ आपका इधर आना चाहिए, जबकि हुआ क्या है? इधर है। तो इधर कहाँ जा रहा है? इधर आपका दायाँ होना चाहिए, और इधर जा रहा है तो इधर कहाँ जा रहा है? ये तरफ बायाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बायाँ जा रहा है।
ये दोनों सेम है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है और इधर से हम जब इधर जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? दायाँ, और ये बिल्कुल दायाँ घुमाया हुआ है। जबकि ये वाला जो है, ये वाला बाएँ घुमाया है। इस तीर को किधर घुमाया है? बाएँ घुमाया है। तो इनमें अलग क्या दिख रहा है? अलग यही ऑप्शन नंबर सी आपको अलग दिख रहा है और यही इसका राइट आंसर है। क्लियर? वर्गीकरण कहता है अलग को छाँटिए। आइए अगले प्रश्न में। उस संख्या को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। उस संख्या को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए, 9 दिया गया है। 9 संख्या 3 से कटने वाली है। 28 है, ये 7 से, 2 से और 14 से, तीनों से कटने वाली है। 63 दिया गया, 63 9 और 7 से कटने वाली है। 63 9 और 7 से कटने वाली, यानी कि ये तीनों संख्याएँ किसी न किसी से कटेंगी। जबकि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। ये संख्या किसी से कटने वाली नहीं है। क्या है? ये संख्या किसी से कटने वाली नहीं है, यानी कि यही अलग है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 और 27 में उस एक शब्द को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 3 विकल्पों से भिन्न है, वो हमें चुनना है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल। ये तीनों एक प्रकार के खेल हैं, खेल से संबंधित हैं। तो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी क्यों भिन्न होगा? फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, जबकि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। ये तीनों सेम हैं, ये तीनों क्या हैं? सेम हैं, ये आपका अलग है। इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, समाचार पत्र, ईमेल, दूरभाष और मोबाइल। देखिए, समाचार पत्र, ईमेल, दूरभाष और मोबाइल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपको संदेश देने वाली क्या है? संचार का माध्यम है। ये सभी क्या है? संचार के माध्यम। लेकिन ईमेल, दूरभाष और मोबाइल, ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपके ये तीनों आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या करते हैं? संदेश को भेजते हैं। जबकि समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र एक लिखित लिखित माध्यम है, जो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि इन तीनों से भिन्न क्या है? ऑप्शन नंबर ए इन तीनों से क्या है? भिन्न है और यही इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अलग है, इनमें से कौन सा अलग? देखना, सुनना, चखना और सोचना। देखिए, देखना, सुनना और चखना ये सब ज्ञान इंद्रियों का काम है, जबकि सोचना ज्ञान इंद्रियों का काम नहीं, दिमाग का काम है। तो इनमें अलग क्या है? इनमें सोचना, सोचना क्या है? अलग है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, नियाग्रा, वोल्गा, कांगो और अमेजन। देखिए, यहाँ पे क्या भिन्न है? सामान्य जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? नियाग्रा। नियाग्रा एक जलप्रपात है। क्या है? नियाग्रा यह एक जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है। अमेज़न एक नदी है। क्या है? नदी है। वोल्गा भी एक नदी है। क्या है? नदी है। और कांगो भी एक नदी है। क्या है? नदी है। ये तीनों नदी हैं। नियाग्रा एक जलप्रपात है, तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा नियाग्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नियाग्रा आपका अलग हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, 71 7 3 17, 67 71 3 5 और 41 5 3 47 और 37 14 19 7 ये दिया गया है। इनमें से कौन सा अलग है? हमें ये निकालना है। देखिए, 71 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है। 67 आपका अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य संख्या है, 3 और 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है? 41 5 3 और 47 ये सभी अभाज्य संख्या है, किसी से कटने वाली संख्या नहीं है। 37 अभाज्य संख्या है, 14 आपका भाज्य है, 7 और 2 से कटने वाली संख्या है, यानी कि ये तीनों आपकी अभाज्य हैं। जबकि डी वाले ऑप्शन में 14 एक भाज्य संख्या है। 14 क्या है? एक भाज्य संख्या है और ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपके प्रबल चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको पीछे नहीं हटना है, ऐसे प्रश्न को पढ़ के जाना है और इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही इससे अलग हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, 12 का संबंध 42 से है, 14 का संबंध 82 से है, 63 का 33 का संबंध 66 से है और 36 का संबंध 72 से। तो देखिए,
यहाँ पे यहाँ पे क्या 42 12 से कटेगा? नहीं कटेगा, किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा। 82 14 से कटेगा? 82 14 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 23 66 66 जो है, 66 23 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी आपका नहीं कटेगा। जबकि 36 से 72 आपका डिवाइड है। 36 से 72 क्या है? डिवाइड है। ये 2 बार में पूरा-पूरा कट जाएगा। 2 बार में 2 बार में पूरा-पूरा कट जाएगा। यानी कि यही आपका अलग है, ये पूरा डिविजिबल है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। अगला दिया गया है JKST। क्या दिया गया है? जे। जे के बाद के आता है और के बाद एस। ठीक है? जे के बाद देखिए, जे और जे के बाद आता है के, और के और यस के बाद आता है टी, और इनके बीच में अंतर कितने का है? इसका होता है 11, इसका होता है 19, बीच का अंतर हो गया 8। चलिए, जी के बाद एच आता है और क्यू के बाद आर आता है। अब एच का होता है 8, क्यू का होता है 17। कितना जोड़ा गया? 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। ठीक, इसमें 8 जोड़े, इसमें 9 जोड़े। अगला वाला देख लेते हैं। ए के बाद बी आता है, ठीक है, और के बाद एल आता है, ठीक है। बी का होता है 2, के का होता है 11। इनमें हम क्या जोड़ें? 9 जोड़ेंगे तो आएगा 11, यानी कि इन दोनों में 9 जोड़ा गया। ठीक, अगला देखते हैं। डी दिया है और ई दिया है। डी के बाद ई आता है और एन के बाद ओ आता है। ई का होता है 5 और एन का होता है 14। 5 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 14। अब हुआ क्या है? इसमें 9 जोड़ा गया, इसमें 9 में जोड़ा गया, इसमें 9 जोड़ा गया, जबकि इसमें कितना जोड़े हम? इसमें 8 जोड़ रहे हैं। किस वाले में? पहले वाले में। पहले वाले में हम 8 जोड़ रहे हैं और यही इससे क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन इससे अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही इससे भिन्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आवश्यक है। आगे देखिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, चौथा अलग है। बेमेल को छाटिए। सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र, ब्रह्मांड है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मांड के अंदर क्या आते हैं? ये सब सारी चीजें आती हैं। और जबकि ब्रह्मांड इन सबसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इन सब में कौन अलग है? ब्रह्मांड आपका अलग है। ब्रह्मांड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। चूहा, गिलहरी, नेवला और छछूंदर। चूहा, गिलहरी, नेवला और छछूंदर दिया गया है। इनमें से कौन सा अलग है? चूहा। चूहा जमीन पर रहता है। कहाँ रहता है? जमीन पर। नेवला भी जमीन पर रहता है। ये भी आपका जमीन पर रहता है। गिलहरी कहाँ रहती है? पेड़ पर वास करती है। कहाँ पे रहती है? पेड़ पे। छछूंदर भी जमीन पर, जमीन पर रहता है। अब देखिए, आपको सीधे स्पष्ट दिख रहा है कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? पेड़ वाला। कौन? गिलहरी। गिलहरी इसमें भिन्न है और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलहरी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाइए। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कीवी, उकाऊ, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। कीवी, उकाऊ, पेंगुइन और देखिए, अब इसमें जो होता है कीवी, कीवी ये भी जमीन पर रहने वाली, जमीन पर। ये उड़ने वाली है। क्या है? उड़ने वाली। और ये आपकी जमीन पर। पहाड़ पे रहे, जमीन पर रहे, कोई मतलब जमीन पर रह रहे हैं। ये भी आपका जमीन पर रहने वाला है। तो अलग क्या दिख रहा है? अलग उड़ने वाला क्या है? उकाऊ। उकाऊ क्या है? उड़ने वाला एक प्राणी है और ये इनसे अलग है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाइए। आ जाइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न। नीला, गुलाबी, नारंगी और पीला। देखिए, ये जो सारे रंग हैं, ये जो सारे रंग हैं, नीला, नारंगी, लाल, पीला और गुलाबी, ये जो नीला, नारंगी और पीला, ये सब जो रंग हैं, ये सारे रंग आपके इंद्रधनुष में मिलते हैं। इंद्रधनुष में मिलते हैं। और दूसरी 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 कैसा अलग होगा? अलग ये हो जाएगा क्योंकि गुलाबी जो है सफ़ेद, सफ़ेद प्लस लाल से मिलकर बनता है। सफ़ेद और लाल से मिलकर बनता है। जबकि बाकी अन्य जो रंग हैं, वो किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। इसीलिए अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न। कछुआ, मेमना, बयाना और कुतिया। अब देखिए, कछुआ के बारे में आप जानते हैं, ये नभचर है। क्या है? नभचर है। यानी कि
पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रह जाता है, ठीक? अब मेमना, मेमना आपका ज़मीन पे रहता है, कुतिया भी ज़मीन पे रहती है और बयाना भी आपका ज़मीन पर। अब अलग क्या दिखा है? 3 ज़मीन पर रहते हैं और 1 नभचल में। ज़मीन और थल दोनों पे रहता है, ज़मीन और जल दोनों में रहता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और यही इसका अलग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न। तीनों से भिन्न कौन है? यही हमें चारों में भिन्न निकालना है। परामर्श, सुझाव, निर्देश, सलाह। सलाह, सुझाव और परामर्श। परामर्श किसी को दिया जाता है, सलाह भी दिया जाता है और निर्देश भी सुझाव भी दिया जाता है। यानी कि तीनों चीज़ें समानार्थी हैं। जबकि निर्देश निर्देश यानी कि किसी को कहने की करने के लिए एक निर्देश दिया जाता है, ठीक? और जबकि सुलाह, सुझाव, सलाह ये किसी से लिया जाता है, ठीक? तो निर्देश जैसे कहा जाता है कि गाड़ी को धीमे चलाएँ, ये आपको निर्देश दिया जाता है। गाड़ी 200 से हाईवे पर 200 से 200 मीटर की दूरी बना कर के चलें, ये आपका निर्देश है। और सलाह कोई व्यक्ति किसी से लेता है, जैसे एक मुवक्किल अपने वकील से लेता है, ठीक? एक पुत्र अपने पिता से लेता है, एक एक विद्यार्थी अपने टीचर से सलाह लेता है, तो ये आपका सलाह होता है। जबकि निर्देश क्या होता है? निर्देश किसी चीज़ को जैसे कहा जाता है ना कि धूम्रपान करना निषेध है, तो ये क्या है? निर्देश दिया जाता है। तो क्या है? निर्देश। इन सब में ये तीनों क्या हैं? समानार्थी हैं, जबकि ये निर्देश आपका अलग है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए 6 दिया गया है, 6 से 108 कटने वाली संख्या है। देखिए 108 भागा 6, 6 का नम 6 बचा 4, 8 ले लिए, 8 छक्के 48 पूरा कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 6 आपका 16 बार में कट गया। अब देखिए ये 78 है, 7 और कितना है? 84। अब इसको काटते हैं, 7, 7 एक का नम 7 बचा आपका 1 14, 7 दूना 14 यानी कि ये भी पूरी-पूरी संख्या कट गई। 14 ला देंगे पूरी-पूरी संख्या कट जाएगी। ये भी डिजिबल है, ये भी डिजिबल है। 5 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। देखिए 15 पच्चीस 75 ये भी कट गया। देखिए ये 16 बार में कटा, ये 12 बार में ये 15 बार में, जबकि यहाँ पे 3 दिया गया 27 से, 3 का संबंध 27 से दिया गया है। तो देखिए हमें भिन्न निकालना है ना, भिन्न निकालना है। अब देखिए ये भी कट जा रहा है, यानी कि सारी संख्या क्या है? कटने वाली हैं। जब सारी संख्याएँ कटने वाली हैं, कुछ और क्लू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ और क्लू होना चाहिए और देखिए क्या हो सकता है। अगर हम 6 का स्क्वायर करें, क्या करें? 6 का स्क्वायर, क्योंकि सारी संख्या कटने वाली हैं, तो हम कटने से तो आंसर दे नहीं सकते हैं। कटने से आंसर नहीं दे सकते ना, तो और कुछ होना चाहिए। तो देखिए 6 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 36 और 36 में 3 से गुणा करें, 36 तिया होता है 108। क्लियर? अब वहाँ पे दिया गया 7। 7 का हम स्क्वायर करें, 7 सत्ते होता है 49, 49 में 3 से गुणा करें, तो 3 नवा 27 और 3 3 चौक 12, 12 दो 14, 147 मिलेगा। और दिया कितना है? 184। यानी कि इन दोनों में भिन्न लग रहा है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करें, 5 पचे 25 गुणे 3 से गुणा करें, 5 तिया 75, 25 तिया 75, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम मिल गई। अब अलग-अलग चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करें, 3 त्रिका 9, 9 में 3 से गुणा कर दें, क्योंकि जिससे स्क्वायर किए हैं, हम 3 से गुणा किए हैं, देखिए 3 से 9 यानी कि 9 त्रिक 27, यानी कि इनमें 3 से गुणा किया है, इसमें 3 से गुणा किया है, इसमें से 3 से गुणा किया है, तो हमें संख्या समान मिल रही है। जबकि जबकि यहाँ पे ये वाला जो दिया गया है, 7 से स्क्वायर करने पर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। जबकि 7 का स्क्वायर करके 3 से गुणा करने पर मिल रहा है 147 और आना चाहिए 84, यानी कि इन सब में क्या है? ये चीज़ें समान हैं, भिन्न क्या है? भिन्न आपका ये है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये थे आपके ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, केबीएस, डीएसएसबी, तो ये आपके एग्ज़ाम में आए हैं, टीजीटी, पीटी के प्रश्न हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।